नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में एक पीड़िता हैं मालती यादव, जो कि राजापुर गुंगवाज की निवासी हैं। आइए आपको विस्तार से खबर की तरफ जो है। और ये जो मालती जी हैं, इनके द्वारा लगातार एसडीएम को, डीएम को और थाना कोतवाली अमेठी को एप्लीकेशन लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा है कि शिकायत का निस्तारण जो है, लेकिन आज तक कह दीजिए शिकायत का निस्तारण हुआ तो संभव कह दीजिए हुआ तो नहीं है। ये एप्लीकेशन है, लगातार इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जा रहा है। अब ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि इनके द्वारा अपने ही जो भी हो, इनकी चाहे दादा हो, सास हो, अभी मैं इनसे इस संबंध में कि क्या है, इनके द्वारा जमीन को या पुराना जो है इनके द्वारा बैनामा ये हुआ है। ये पेपर है, आपको पता है कि खबर जो भी चलाई जाती है वो पेपर पर आधारित है। बैनामा इनके द्वारा सास से बैनामा है इनके पास, लेकिन बैनामे का पेपर है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। और इनके जो सेकंड पार्टी है, मैं पूछता हूँ क्या नाम है, उनके द्वारा लगातार इनको मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और लगातार विवाद की स्थिति जो है, और एप्लीकेशन इनके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी के पास मात्र 10 रुपया का स्टाम्प पेपर है। वो भी ये जो स्टाम्प पेपर है 2015 में यह स्टाम्प पेपर निकाला गया है, और स्टाम्प पेपर में बैंक ऑफ बड़ौदा सुल्तानपुर के नाम पीछे लिखा हुआ है, बाकी जो सूचनाएं हैं, और 15 में निकाला गया है और 12/11/2013 लिखा हुआ है, मतलब 13 में लिखा पढ़ी हो रही है। स्टाम्प पेपर निकल रहा है 15 में, लिखा पढ़ी 2013 में हो रही है। कूट रचित दस्तावेज है। ये कैसे मालूम हुआ? यह जो है, जब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब सूचना इनके द्वारा, मालती जी के द्वारा मांगी जाती है, तो ये खुलासा होता है कि 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर कूट रचित यह पेपर तैयार किया गया है। और करने के बाद दीवानी न्यायालय में जाकर के एक एप्लीकेशन किया जाता है, ऐसे ऐसे मामला है, तो कोर्ट के द्वारा इस मकान को लेकर के दिया जाता है स्टे। और स्टे होने के बाद जब जो ये खड़ी हैं आपके सामने मालती जी, इनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है कि साहब हमने ये जमीन फला से लिखवाया है, बैनामे का पेपर है मेरे पास, इनके द्वारा साक्ष्य को छिपाया गया है, तब ये यहाँ आए हैं। तो कोर्ट के द्वारा न्यायालय सिविल जज कोर्ट नंबर 15 सुल्तानपुर में स्टे ऑर्डर खारिज होता है। उसमें लिखा जाता है कि 100 रुपया से कम अगर कोई लिखाया है तो उसका कोई मान्य नहीं है। और उन्होंने सारी चीज़ें किया है स्पष्ट कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस कारण से स्टे ऑर्डर को खारिज किया जा रहा है। और ये जो बैनामा है, जो ये ज़मीन है, अब उस पर कोई इस टाइम कह दीजिए समस्या है तो नहीं है। उसके बावजूद भी पार्टी के द्वारा धमकी दी जा रही है। कौन लोग हैं, क्या है, आइए ये सामने है। और ये सारे पेपर हैं, स्टे जो खारिज हुआ है उसका पेपर है, और जो जमीन या जो चीज़ इनके द्वारा बैनामा लिया गया है ये पेपर है पूरा, हमने जो है, और इसी तरह से सारे पेपर हैं। और ये स्टाम्प पेपर है, ये फर्जी, यह खबर पेपर पर आधारित है, ये है। और ये लिखा हुआ है कि स्टाम्प पेपर किसके नाम खारिज हुआ है। ये लिखा हुआ है 16/1/15 कोषागार अभिलेख के अनुसार स्टाम्प विक्रेता राजेंद्र प्रसाद को दिनांक 16/1/15 को 10 रुपया अभिदान स्टाम्प, जिसकी संख्या फला नंबर लिखा हुआ है, यह जो है, और सीरियल लिखा हुआ है, इतने संख्या से इतने संख्या तक उनको ये दिया गया है। उसके बाद फिर यही पेपर 17/1/15 को
बैंक ऑफ बड़ौदा सुल्तानपुर को निर्गत किया गया है। अब जब बैंक ऑफ जो बड़ौदा है सुल्तानपुर को दिया गया तो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया स्टाम्प पेपर, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जिला अमेठी की कहानी है और पीड़ित इसी तरह से घूम रहे हैं। आज इनके द्वारा थाना कोतवाली अमेठी में एप्लीकेशन जाकर के डाल दिया गया है। क्या होगा अभी तो जो होगा देखा जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं, अपना जो समस्या है उसको बताइए आप। हाँ साहब, हम राजापुर गुंगवास से बोल रहे हैं और हम बैनामा लीन मकान जगना से। अच्छा। जगना हमारी बड़ी सास है। अच्छा। और लैलीन तो कुसुम और सुनील फर्जी पेपर पे 10 रुपया के स्टाम्प पे लिखा के तो कहा था कि हम आया, हम बैनामा ले ले ही। अच्छा। जब पुलिस हम कब्जा करे गए तो हमका कब्जा नहीं करे देहन, आप कहन हम कब्जा के ही। जब थाने पे आवागा 100 नंबर बुलावागा, थाने पे दोनों पार्टी आई बैठी तो यहाँ पता लगा तो वो आपा पेपर दिखाने आपन वो पर कोई केहू मतलब वो नहीं कहन, केहू थाना नहीं कहन। एप्लीकेशन हम ढेर डाए, मतलब डीएम खिया थाने जात हन जरूर, थाने से जई हैं लेकिन कि पता नहीं काहे मतलब लौट के चला ही है, कुछ करी है ना। ओकरे बाद जो न है अब हमारा घर गिरता है, अब बनावे नहीं देता है, कब्जा नहीं देता है, कब्जा अपने के यहाँ है। अभी आपने देखा है पीड़ित हैं मालती यादव जी, लगातार इनके द्वारा डीएम को एप्लीकेशन दिया जा रहा है, लेकिन अपना ही मकान कह दीजिए कि कंप्लीट हो जाए तो संभव नहीं है। एप्लीकेशन जो दिया जाता है तो मौके पर अधिकारी जाते हैं लेकिन जा कर के वापस आ जाते हैं। जाने से वापस आने से थोड़ी काम होगा इनका तो काम ये है कि बैनामे का पेपर है पूरा। जैसे ये हमारे पास पहुंची हमने कहा कि पहले भौतिक सत्यापन हो जाए, पेपर क्या है, पेपर हमने देखा, सारी चीज़ देखने के बाद यह चीज़ फाइनल हुआ है। जब उनका पेपर सही था तो फिर खारिज स्टे जो हुआ है वो क्यों हुआ है, और स्टे का पूरा ये पेपर जो खारिज हुआ है ये हमारे हाथ में है। अब खबर चलने के बाद ये देखना होगा कि लीपापोती होती है या कोई इसमें कुछ शासन प्रशासन से क्या है आपका? शासन प्रशासन जात हन कुछ करते नहीं। काव चाहत ये है कि साहब हमारा घर पैसा दे के लिखाए तो मिलत नहीं ना, हमारा घर गिरता है, बनाओ नहीं पावत है, कब्जा नहीं पावत है। हाँ। अच्छा। और वो लड़ाई करे लागत है, लड़ाई करत है, मतलब मारे पीटे पुता और वहाँ तो कुसुम और सुनील लिखाए हैं, लेकिन कुसुम का पति आवत हैं ड्यूटी से तो वो परेशान करते हैं, और सुनील के पत्नी संजू वहाँ वो भी सब साथ वहाँ 4 लोग। हाँ। शासन प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल संज्ञान जो है, और ये सारे पेपर हैं, पीड़ित दर की ठोकरें खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन पूछेगा। ये भाजपा की सरकार है जहाँ पर जो भी आला अधिकारी हैं ऐसे ही कार्य हैं, और कहीं भी शिकायत कीजिए आप, निस्तारण जो भी हो रहा है फर्जी और पेपर पे, जमीन पे, ये आपके सामने है। कई बार एप्लीकेशन दिया जा रहा है लेकिन निस्तारण के नाम पर 0 है, और यही कारण है कि वाद विवाद जो भी है इसका ही कारण है। अगर समय से एप्लीकेशन को देखा जाए, निस्तारण हो, तो शायद फिलहाल सारे साक्ष्य हैं, साक्ष्य के उस पे यह खबर चलाई जो है हमारे द्वारा है, और पहुँचे भौतिक सत्यापन हो, देखने के बाद पहुँचे, सारा साक्ष्य है, सारे पेपर हैं, पेपर के आधार पर जांच किया जाए, और ये पीड़िता हैं, इनका जितना भी हो सके सहयोग होना चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।